डंडा मार मार के मैंने सीधा कर दिया, लेकिन सीधा नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा था ना क्यों मार रहा है, मैंने कहा मारने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा तेरे को तरकीब बताऊंगा बस। कहता है कारण क्या, कहता है मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है पर कहना नहीं मानती इसलिए पिटती है। औरतें बहुत अच्छी होती हैं, आदमी प्यार करते हैं, छेड़ना इसको, छेड़ना, सोने देना इसको, सोने दे, सो जा थोड़ी देर, चल। सुनो, सारे बोला हालेलुया। आपको सुनना है, ध्यान से सुनना। तो उस समय में वो आदमी और उसने मुझे फोन करके अपने घर पे बुलाया और मैं उसके घर पे बैठ गया। मैंने कहा किस्सा क्या है, मामला क्या है, मामला बता। बोलता है कह रहा जी ये पड़ोसन है और जब भी आती है और उसी समय बस 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 छेड़ना नहीं, लटके झटके खाएगी, वहीं रहेगी बस। सुनो, आपको सुनना है। और उसके बाद डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। वो औरत अपने पति के साथ बात कर रही थी और मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। कहता है कि ये पड़ोसन जो है ये बिगड़ी हुई पड़ोसन है और ये मेरी पत्नी को भी बिगाड़ रही है और रोज ले चलती है, चल बाजार में चलें, चल गोलगप्पे खाएंगे, कल ये आइसक्रीम खाएंगे, कल ये कपड़े लेंगे, चल, रोज ले जाती है, डेली, एक दिन नहीं। कह रहा मैं बड़ा परेशान हो गया हूं। कहता मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा चुप, मैं बैठा हूं यहां पर। मैंने कहा मैं पादरी हूं, मेरे सामने नहीं करना, बाद में मारना अपनी पत्नी को। तो कह रहा कि नहीं। कहता क्या करूं। मैंने कहा चुप, मैं तेरे को तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा इसकी पत्नी आई, बोलती पैसे दे। मैंने कहा चल पैसे दे इसको। कह रही कि हाँ चलो कोई तो हेल्पर मिला आज पति को। मैंने कहा इसको बड़ा नोट दे, छोटा नोट ना दे, सबसे बड़ा नोट दे। उसने 1000 का नोट दिया इसको उठाकर भूस के कोठे में बंद करो, चलो जल्दी कर, चल भूस के कोठे में अंदर। पहले इसके मुंह में रुमाल ठूस। सारे बोला हालेलुया। रुमाल ठूस, रुमाल। सारे बोला हालेलुया। सुनना है ध्यान से। और इसी समय चल उठाओ इसको। रुक जा। लड़की इधर देख, मेरी तरफ। बांध देता हूं तो छोड़ दो, चलो बंद किया ये। हाँ सुनो, जाओ एंजल बांध दो इसको, इसके हाथ पैर लो, यहीं पर करते हैं, हमारे पास अधिकार है, बांध दो इसको। फ्री। चलो सुनो, आपको सुनना, इधर ध्यान देना है। डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं होती हैं, आपको सुनना है। चल फट, यीशु मसीह के नाम में फ्री। और इसी समय सुनो, आपको ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है और इसी समय विश्वास करना है। छोड़ दे। हाँ सुनो, अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनेंगे। और इसी समय इसको बाहर लेके जा, पकड़ी जा रही है, हाथ पैर पकड़ इसके, चले हाथ पकड़, चल कान पकड़ इसके बाहर, लड़की उठा इसे, चक्के ले जा। हाँ सुनना ध्यान से, 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे कि उस समय में कि एक आदमी था और वो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा था और उसी समय उस औरत ने कहा कि मुझे पैसे दे, और वो लड़ाई कर रही थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा सुन, मैंने कहा इसको 1000 का नोट दे, और 1000 का नोट दिया उसने। उसको उस समय 1000 का नोट चलता था और उसको कहा, कहता है बड़ी मुश्किल से दे रहा बेचारा 1000 का नोट। उसे कह रहा ले 1000 पे ले जा। और मैंने कहा मुंह से बोल, आदेश दे कि जाओ एंजल मेरा 1000 का नोट सही सलामत वापिस ले आना। उसने प्रार्थना किया, उसने आदेश दिया एंजल ने, कह रहा जा एंजल मेरा 1000 का नोट वापिस लेकर आना से। और वो दोनों की दोनों बाजार में गई, बड़ी खुश होके गई बाजार में। चप्पल ढूंढ रही थी, चप्पल वाले से लड़ाई होगी, चप्पल से पसंद ही नहीं आ रही। दुकानदार कह रहा इतनी 100 चप्पलें दिखा दी, पसंद नहीं आ रही। वो कह रही बदतमीजी से बात कर रहा है, चल छोड़, हम लेते थे दुकान से। 10 दुकानें देखी, चप्पल नहीं पसंद आई। साड़ी लेने गई दुकान पर, साड़ी, 1 साड़ी 2 साड़ियां। औरतों की आदत होती है बार बार साड़ी खुलवा रही है, 4 साड़ी 5 साड़ी 10 साड़ी, समझ में नहीं आया। दुकानदार कह रहा भाई साहब कोई और दुकान देख लो मैडम, आपकी समझ में नहीं आ रहा। कहती पता नहीं क्या हो रहा है, जिस दुकान पर जाते हैं झगड़ा हो जाता है, जिस दुकान पर जाते हैं लफड़ा हो जाता है, और उसी समय कुछ भी नहीं खरीदा जा रहा। और उसी समय वो दूसरी बोली ये सब तेरे पति का कमाल है, 1000 का नोट वापिस ले आइयो। वही कह रहा था, कह रहा है उसने ऐसी प्रार्थना कर दी 1000 का नोट वापिस ले आइयो। और उसके बाद कह रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, पति गुस्सा करेगा, चल एक कप तो खरीद ले। लेकिन जब वो कप खरीदने के लिए जा रहे थे, उसने 1000 का नोट दिया। दुकानदार ने कहा 10 रुपए का कप है, 1000 का नोट नहीं तोड़ूंगा मैं। बेचारी फंस गई। 10 का नोट पल्ले से दिया, घर आ गई। और उसके बाद पति ने कहा क्या लेके आई? कह रही पकड़ अपना 1000 का। ऐसी दुआ कर दी, कह रही कहीं भी समझ में नहीं आया। आज लोग लड़ते रहते हैं, आपके पास अधिकार है, मारने का अधिकार आपके पास है, आपके पास स्टैंप है, शादी कर लिए,
लेकिन एक अधिकार है, कह रहा आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। अगले दिन तैयार हो रही, अगले दिन फिर फोन आया, कह रहा पादरी साहब वो तो फिर तैयार हो रही है अगले दिन फिर घूमने के लिए। मैंने कहा होने दे। मैंने कहा एंजल है ना तेरे पास? कहता हाँ है। अगले दिन मैंने कहा बोल दे। कह रहा एंजल आज के बाद फटकने ना पाए वो पड़ोसन। और इसी समय बांध दिया। कहता है कि मैं बांध देता हूं पड़ोसन को, उसके दिमाग को। और वो आई और सामने से निकल रही थी और उसकी वो पत्नी तैयार तू होकर बैठी, ए चंपा चंपा सुमन, ए सुमन कहां जा रही तू, मेरे को तो ले जा। कह रही नाना तेरा पति तो प्रार्थना कर देता है, कुछ मिलता ही नहीं है दुकान पर, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। और उसने छोड़ दिया, उनका रिलेशन खराब हो गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको आज मारने की जरूरत नहीं है पत्नी को, बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है, आपके पास अधिकार है। आपके 1000 नोट सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में बरकतें रहेंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके पास कह रहा सेवा टहल करने वाले एंजल दिए गए हैं। चर्च ये पुराने नियम में नहीं, नया नियम में लिखा है इब्रानियों की किताब में 1:14 में। कह रहा क्या आत्मा सेवा करने वाली आत्माएं क्या आपके चारों ओर उद्धार पाने वालों को नहीं मिली है? कह रहा मिली है, भेजी गई है, लिखा है आज रात मैं आपकी तरफ भेजता हूं एंजल यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं आज? कह रहा नीति वचन 6:3 में क्या लिखा? लिखा कह रहा कि तू अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। हालेलुया। किसके द्वारा पकड़ा जाएगा? मुंह के द्वारा। आप अपने मुंह से बोलते हैं, बोलो हालेलुया। अपने मुंह से बोलते हैं। हम कई बार यहां पर उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि याकूब के बारे में के लिखा 31-32 में, याकूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन देखो स्क्रीन पर दिखाएंगे क्या लिखा। हाँ पढ़ अशोक। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वो जीवित ना बचेगा। सुनो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको इस लाइन को ध्यान से समझना है। क्या लिखा? जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। कितनों को समझ में आया? जिसके पास पाए तो वह जीवित नहीं बचेगा। कौन कह रहा है? याकूब एक भविष्यवक्ता भी है, और याकूब को पता नहीं है कि वचन में क्या लिखा, कि नीति वचन में लिखा मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाए। और उसके मामा लोबान के यहां से जब वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को लेकर निकल रहा था, तो उसी समय क्या हुआ उसके साथ? वो भाग रहा था अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कि उसी समय उसकी पत्नी वो देवी देवताओं के वो मूर्तियों को चुरा लाई है। और उसने जब चुरा लिया, क्योंकि वो उस पर विश्वास करती थी, और उसी समय, लेकिन ये बात याकूब को मालूम नहीं थी, और उसने गुस्से में अपनी पत्नी को एक श्राप दे दिया। उसको पता ही नहीं है। लिखा नीति वचन में, कह रहा आज स्पिरिचुअल लोग बड़े प्रार्थना करते हैं, बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से उनका पिस्टन जो है यहां से गर्म ही रहता है। जल्दी कर, खाना बना फटाफट, अंदर से गर्म रहते हैं। यहां पर प्रार्थना करने वाला योद्धा, बाइबल पढ़ने वाला योद्धा क्या कर रहा है? गुस्से में ऐसा श्राप दे बैठा, कह रहा है कि जिसने तेरी मूर्तियों को चुराया हो, कह रहा वो जीवित ना बचे, मर जाए। और उसको पता नहीं कि वो उसकी पत्नी थी। हालेलुया। और उसके बाद इसी के 35 में जब हम पढ़ते हैं, और उसके देखो 35 में क्या लिखा। हाँ राहेल ने अपने पति से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हाँ, इससे अप्रसन्न ना हो। चुप, कहां जा रहा तू? जब उसको इसके 35 के 17 में लिखा, जब उसको बड़ी 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 पीड़ा उठती थी, क्योंकि जब वो गर्भवती थी तो उसको दाई समझा रही थी, काम करने वाली, उसको कह रही थी मत डर मत डर, अब भी तेरे बेटा ही होगा। और वो निराश हो रही थी, बार बार कह रही थी कि शायद मुझे अब की बार भी बेटी ना हो जाए और मैं मर जाऊंगी। मुंह से कह रही थी मर जाऊंगी। आज बहुत सारे लोगों मसीह में आने के बाद बहुत बार ये बोलते हैं कि नहीं, अगर मेरा काम नहीं बना, इस बार भी मुझे लड़की होगी, मैं चर्च जाना छोड़ दूंगी। अपने मुंह से बोलते हैं और शैतान उनके घर में घुस जाता है। समझ रहे कि नहीं? मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अगर मेरा नुकसान हो गया मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं लोग अपने मुंह से बोलते हैं और पकड़े जाते हैं। यहां पर ये ओदाइयां को समझा रही थी कि विश्वास कर, मत डर, तुझे बच्चा नहीं बेटा ही होगा, इस बार बेटी नहीं होगी, मत डर, बेटा होगा तेरे को। लेकिन वो विश्वास तो कर नहीं पा रही थी, उल्टा मुंह से गलत ही बोल रही थी, कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं इस बच्चे के चक्कर में। और क्या हुआ आगे 18 में क्या लिखा? उसमें लिखा तब ऐसा हुआ कि वह मर गई। क्यों? उसका मुंह उसके लिए शराब का कारण बना। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन क्यों है? क्योंकि वो मुंह से गलत बोलते हैं। आज लोगों के घर में प्रॉब्लम क्यों है? वो मुंह से गलत बोलते हैं। क्या किया उसने? लिखा वो उस समय मर गई, और मरने से पहले क्या किया? प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रख दिया। बिनोनी क्या नाम रखा? जोर से बोलो, बिनोनी। इसका मतलब है कह रहा दुख वाला बेटा।
और उसने उसका नाम रख दिया। लेकिन जैसे ही याकूब को पता लगा कि उसका नाम बिनोनी रख दिया है, फटाफट दौड़ाया, 5 मिनट के अंदर उसका नाम चेंज कर दिया। लिखा उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया। बिन्यामीन का मतलब क्या है? कह रहा है परमेश्वर के दाहिने हाथ का बेटा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसने उसका नाम चेंज कर दिया क्योंकि यहां पर याकूब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मेरे ही कारण मेरी पत्नी मरी है, मेरा ही मुंह करे कि शराब का कारण बना, मेरा ही आज करे कि मेरी गलती की वजह से करे कि ये मर गई है क्योंकि मैंने शराब दिया था, मैंने मुंह से कहा था। लिखा नीति वचन के 6:2 में, तू अपने मुंह के वचनों से, मुंह के शब्दों से फंसा, और मुंह से जो गलत बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, आज आपके मुंह के शब्दों में पावर है। आप छोटे लोग नहीं हो, चाहे आप शराबी हो, चाहे आप कबाबी हो, आप कितने भी पाप कर चुके हो, कितनी गलती कर चुके हो, लेकिन आपने प्रभु को पकड़ा हुआ है, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। हो सकता है आपने कोई पाप कर दिया हो, लेकिन निराश ना होना। आज रात कर अपने मुंह से मत कहना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा फिर से आपको पकड़कर ऊपर उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं आज रात आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। याकूब समझ गया, उसने फैसला लिया कि मैं आज के बाद अपने मुंह से कभी भी गलत अंगीकार नहीं करूंगा। हम लोग बहुत बार गलत अंगीकार करते हैं। सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं और बार बार क्या बोलते हैं? ऐसे आएंगे, ए कुलखनी तू कुछ नहीं करेगी, चंपा तू कुछ नहीं करेगी, चीना मीना तू कुछ नहीं करेगी। मतलब अपने ही बच्चों को शराब देते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं, ये दड़िया लिए तो कुछ नहीं करेगा, ये क्या बनेगा बड़ा होके, हैं चल जा। और दूसरे को जो उसका पानी भरता है माँ का, उसको बोलते हैं हाँ ये तो मेरा लाल है, ये तो एमएलए बनेगा, बड़ा गया एमएलए, चाहे ना भी बने, लेकिन वो उसको आशीर्वाद देती है और आपकी माँ के मुंह से निकला हुआ आशीष लग जाएगा। हालेलुया। प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ आशीष लग जाएगा। लेकिन यही बात है, याद रखना कि प्रॉफिट के मुंह से निकला हुआ शराब लग जाएगा, मसीह लोगों के मुंह से निकला हुआ शराब लग जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कर हेलो शराब मत देना किसी को। पवित्र आत्मा कहता है शराब मत देना, क्योंकि मसीह लोगों को आदेश है शराब नहीं देना। इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। याद रखना वो आपके मुंह के कह रहा है, वो परमेश्वर आपके मुंह का सिरजनहार है। हालेलुया। आप जैसा कहते हैं वैसा हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता तुम्हारी सेवा टहल उसकी करते हैं जो अपने मुंह के अब शब्द सही रखते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। याद रखना कि अगर अपने मुंह के शब्द आप सही नहीं रखते तो सेवा करने वाले स्वर्गदूत आपके आसपास नहीं चलने वाले। याद रखना जब आप सेवा टहल करते हैं तो स्वर्गदूत आपके आसपास रहते हैं। जो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे और जो आप मनवाना चाहेंगे मनवा लोगे आज रात परमेश्वर से। आमीन। आज रात जैसा कहोगे वैसा करेगा परमेश्वर। लेकिन अपने मुंह के शब्दों को सही करो। मैं कह रहा हूं एंजल उसके पास नहीं भेजे जाते कभी जो मुंह के शब्दों को गलत करता है, जो मुंह के शब्दों से गलत बोलता है। नहीं यार कैसे करेंगे, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फिर बाद में गलत बोलते हैं कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं नेगेटिव लोगों को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। मेरे साथ अभी झारखंड में एक सरदार जी थे और वो नेगेटिव बात करी जा रहे थे। मैंने कहा चल चुप कर, दोबारा ना करियो। मैंने कहा पीछे बैठ जा जाके, चल गाड़ी में। उसको डांटा मैंने कहा यहां पर मीटिंग करेंगे, चाहे कोई गुंडा हो चाहे कमवाली हो, परमिशन मिले ना मिले। मैंने कहा मेरा नाम बजिंदर सिंह है, मेरे पास स्वर्गदूत आ चुके हैं सेवा टहल करने के लिए। हालेलुया। मैंने कहा गलत नहीं बोला मेरे सामने। आप समझ रहे कि नहीं? मैंने जिस बात को मैंने ठाना है वो करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैं जानता हूं उसने मेरे चारों ओर सराउंडिंग स्वर्गदूत भेज रखे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके लिए बोल रहा हूं। आप चाहते हैं कि आप किसको भी जाके बोल दें? नहीं होने वाला। लेकिन कब होगा? जब आपके मुंह के शब्दों सही होंगे, आपके मुंह का अंगीकार सही होगा। जब आप कह रहे कि आप सही अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। अगर आप सही क्लेम करेंगे, करेगा। एक बार ऐसे ही एक आदमी शराब पीता था और शराब पीने वाला व्यक्ति, वो बेचारा आपको पता ही है, रात को अपनी पैंट खूंटी पर टांग देता है। और औरतें क्या करती हैं, देखती हैं बेवड़ा कहीं का, शराबी कहीं का, सारे पैसे उड़ा देगा इधर उधर शराब में, और जाएंगी चुपचाप खूंटी पर जाएंगी और उसमें से फटाफट पर्स खोल लेंगी और 2000 का नोट निकाल लेंगी, 500 को निकाल लेंगी। हर बार ऐसी करती तो शराबी से उठता है। एक बात बता रहा हूँ आपको, शराबी बेशक शराबी हो लेकिन नोट उसको हमेशा याद रहते हैं पर्स में कितने थे। हाँ निकाल नहीं सकते भाई साहब आप। क्यों? कितने लोग हाथ उठा के बताओ, हाँ भाई हाँ देखो ये इसका मतलब पहले सारे शराब पीते थे। देखो है ना, सुन रहे हो? मतलब शराबी को सब पता है। कितनी औरतें अपने पति के पर्स में से पैसे निकालती हैं? हाथ उठाओ। झूठ नहीं बोलना, जल्दी करो। एक भी नहीं, इतनी 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 धुली हुई है हम आम साबुन से नहा के आई हैं। सारे बोला हालेलुया। एक भी ऐसी औरत नहीं है जो अपने पति के जेब में से पैसे ना निकाले हों। कभी तो निकाले होंगे, निकाले ना? हाँ वो एक ने सही बोला है।
ताड़ी बजाओ इस बहन के लिए। सो देखो, और इसी समय कह रहा 500 निकाल लिया, 1000 निकाल लिया कभी भी। और उसके बाद आदमी आया, शराबी आया, कह रहा यार मेरे पहले तो 2000 निकलते थे, 10,000 निकलने लगे, अब तो उतरने लगी, अब तो बोतल भी नहीं चढ़ती। पैसा एक ऐसी चीज है, वो नशा भी नहीं चढ़ता फिर। और कहने लगा, कह रहा यार पता नहीं कौन निकाल देता है। और एक दिन गुस्से में आ गया, कह रहा आज अगर किसी ने पैसे निकाल लिए ना उसको छोड़ूंगा नहीं। और इसी समय उसने देखा आज तो पर्स ही गैप है। कह रहा जिसने मेरा पर्स किया, चोरी किया हो, जिसने मेरे पैसे काटे हो, उसकी टांग टूट जा। और उसकी पत्नी क्या करी, तेरा दिमाग खराब है, बेवड़े कहीं के बाहर गिराया होगा। और अगले दिन क्या हुआ, पत्नी आ रही रिक्शे पे टांग रख के यूं। और क्या हुआ, और क्या हो रहा है, आदमी कह रहा है मेरी लैला क्या हुआ। कह रहे लैला के बच्चे, कह रहा ये तेरे मुंह से ही शराब निकला मेरे लिए। उसकी समझ में आ गया है, कह रहे कि आज करो हो मेरे मुंह से निकल गया था। आपको समझ में आया कि नहीं, हम कई बार अपने मुंह से शराब दे देते हैं। हो सकता है आपके घर में चोरी होगी हो और आप कह रहे हो कि मेरा जिसने सुनने का ठाया ना वो मर जा, आदि सांस मर गई। भाई साहब क्या आपका सांस ने इधर से उधर उठा के रख दिया हो, कल दे देगी, वापिस दे देगी, थम जाओ। इतनी जल्दी क्यों करते हो, शराब देते हो इतनी जल्दी क्यों करते हो, 2 मिनट नहीं लगाते कोसने में। विश्वास करना, आज से जो कोसेगा, लिखा उसके घर वो तीर वापिस जाएगा जो कोस रहा है। आमीन मत बोलना, ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए। लेकिन जिसको तुम आशीर्वाद दोगे, कह रहा तुम्हारे घर में आशीर्वाद के फल लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा से सही अंगीकार। मैं आपको कह रहा हूं कि एंजल मेरी सेवा क्यों करते हैं, क्यों एलीशा की प्रॉफिट की सेवा करते थे। लोगों ने मुझे कहा बलात्कारी है, मैंने कहा ओके भाई साहब मुझे पता है, मुझे अपने साथ जो सवरदूत है इनको भगाना नहीं है। कह रहे ये गुंडा है, मैंने कहा ओके भाई साहब। मेरे अपनों ने कहा चल निकल जाए यहाँ से, हमारा पैसा दे दे, मैंने कहा ले भाई तू अपने पैसे ले ले। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, मेरी खाट भी खींच के ले गए लोग, पैसा भी ले गए, जमीन भी ले लिया, मेरे को जीरो कर दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता, एक दिन पूरी दुनिया में मेरे पास आप देखोगे सबसे अमीर आदमी मैं ही होऊंगा यीशु मसीह का नाम। मेरे पास स्वर्गदूत है। अभी कितने लोग कह रहे, कितने लोगों ने सुना मैं आज तक हेलीकॉप्टर मांग रहा था कि नहीं। जब मैं वहां गया तो मैंने कहा यार सच्ची इतने लोगों में तो हेलीकॉप्टर आ ही जाना चाहिए। इतनी प्रॉब्लम मुझे 14 किलोमीटर पुलिस वाले भी नहीं निकाल पा रहे, प्रशासन भी फेल हो गया, और इतनी भीड़, और वहां नहीं जा पा रहा हूं मैं। तो मैं बार बार बुक कर रहा हूं। मैंने कहा बुक करना, हेलीकॉप्टर वाले कह रहा है 14 लाख लेंगे। मैंने कहा देंगे हम 14 लाख, तो एक बार रात आ तो सही। लेकिन वो कह रहा है नहीं आ सकते, रात को हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। मैंने कहा नहीं उड़ता, मैंने कहा एक दिन तो यीशु का हेलीकॉप्टर आके ही रहेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं आप आदेश दो, आप जो कहते हो हो जाएगा। आप मुंह से कहते ही नहीं हो इसलिए होता नहीं है, आप लोग सोचते ही नहीं हो ऐसा। आज से बोलना स्टार्ट करो, परमेश्वर करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने मुंह के शब्दों को सही करो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। आज से पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर परमेश्वर। कितने लोगों को पता है, सुनो क्या लिखा मत्ती 6:6 में, देखो कितने लोग चाहते हैं कि आज आपका काम बने, आपको आशीष मिले। चाहते हो आप? मत्ती 6:6 में क्या लिखा, हाँ पढ़ो। देखो एक लड़का इधर से खड़ा हो गया फटाफट, जिसके बाल ऐसे मुर्गे जैसे हो। हाँ जल्दी से, शाबाश। मुर्गे जैसे बाल किसके हैं, फटाफट आ जा जल्दी, तेरे हैं वो पीछे लड़का लोगे। हाँ इसके चुप, उसके पीछे लेके, हाँ जल्दी आ फटाफट, दौड़ गया, शाबाश। मुर्गे जैसे बाल, जल्दी लेके आओ। हाँ देखो क्या लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा। कहाँ जा? अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, कि जब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। मैं सोच रहा था परमेश्वर कि तूने क्यों कहा कि पहाड़ पर जा, ये भी कह सकता था गली में जा, नुक्कड़ में जा प्रार्थना कर ले, लेकिन तूने ये क्यों कहा कि कोठड़ी में जा और प्रार्थना कर। मैंने कहा ये क्यों कहा, मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आया। तो एक रात मेरी समझ में आया, मैं आपको समझा रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने हिमाचल में कितनों ने सुना है एक कड़कनाथ मुर्गा होता है, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा, उसके बाल भी ऐसे कड़कनाथ। सुन रहे हो? तो ये मुर्गा बन जा, मुर्गा मतलब ऐसे, बस ऐसे ही, ऐसे अबे ऐसे मुर्गा बना रहा है, बस ऐसे ही। हाँ ये मुर्गा है कड़कनाथ। कौन सा? कड़कनाथ मुर्गा। और जब मुर्गे को पकड़ते हैं तो वैसे ऐसे उछलता है, उछल ऐसे ऐसे, पकड़ रहा हूं मैं तो, जा पकड़ 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 में नहीं आ रहा, मुर्गा ऐसे 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 चारों तरफ को उछलता है कि नहीं? अबे मुर्गा बन,
अंदर दूसरा मुर्गा आ जाओ, बेकार मुर्गा है, लाइव चल रहा है, चल भाग जाएंगे, दूसरा मुर्गा आ जाओ। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं, एक कड़कनाथ मुर्गा होता है। जब मैं फौज के अंदर था तो उस समय हमारे प्लाटून ने कहा जाओ एक मुर्गा पकड़ के लाओ, जंगली मुर्गा। और जहां उसे जंगली मुर्गे को पकड़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय वो मुर्गा ऐसे बना था और हम उसको पकड़ने के लिए गए तो उसी समय मुर्गा उछाल मार रहा था, वो भी उधर भाग रहा था, उधर भाग रहा। मैंने कहा हाथ में नहीं आ रहा, अबे कहां गया, अबे आजा, अबे आजा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और ये पकड़ा ही नहीं जा रहा, पकड़े नहीं जा रहा मुर्गा। ये कड़कनाथ मुर्गा भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, नहीं आ रहा पकड़ में। और हमने क्या किया, फिर मेरे दोस्त ने बताया, मेरे साथ एक आंध्रा का लड़का था, कहता हमारे दादे परदादों का काम यही है मुर्गा पकड़ना। कह रहा हम अपनी लुंगी ऐसे ऊपर चढ़ाते हैं, हम मुर्गा पकड़ के दिखाएंगे, कह रहा हमारे साथ चलो। उसने मैंने कहा कैसे पकड़ोगे, कहता कि चैन बनाओ। चैन बनाई और मुर्गे को डरा डरा के 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 कमरे में अबे इधर आजा, डंगर से पागल मुर्गा। ये डरा डरा के इसको कहां लेकर गए, डरा डरा के इसको कमरे में। और ये कमरे में क्या कर रहा है, इधर भी छलांग मार रहा है, इधर भी छलांग मार रहा है, इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है। अब फंस गया, इसे दीवारों में टकरे मार मार के पता लग गया इसको, कहता मैं किसी कमरे में बंद हूं। हालेलुया। पहले भाग रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कमरे में गया वहां भी ऐसे टकरे मार रहा था, इधर उधर इधर उधर, लेकिन इसको पता लग गया बाहर नहीं जा सकता, दीवारें बंद है, चारों दीवारें बंद है। इसी समय कमरे में बंद है, ये हिम्मत हार कर थक गया है। अब इसको पता लग गया है मैं एक कोठड़ी में बंद हो गया हूं। हालेलुया। आप समझ आए, नहीं आया? अभी बताता हूं कि एक दुष्ट आत्मा थी एक औरत में, और उसी समय उसको मैंने कहा इसको कमरे में ले आओ, और उसी समय जब कमरे में लाए मैंने कहा कुंडी बंद कर दो, और उसी समय जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उसका पति हमारे साथ था और चैन बनाकर जब प्रार्थना किया, और उसी समय वो चीख रही थी, चिल्ला रही थोड़ी देर, और उसके बाद कह रही मुझे जाने दो, दुष्ट आत्मा कह रही। मैंने कहा जा, आई कैसे थी, करी अपने आप आई थी। मैंने कहा जाती क्यों नहीं बाहर, कहती कुंडी खोल। मैंने कहा कुंडी खोलू, कहती इतनी प्रार्थना करी तूने, इतने गीत गाए, कोठड़ी में बंद करके, कह रही मेरी सारी पावर खत्म हो गया, कुंडी खोल दे, मैं भाग रहा हूं अब। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? करा आप बाहर प्रार्थना करते हैं, आप बता कर करते हैं, तो उसी समय दुष्ट आत्मा के कानों में नहीं पड़ती वो गीत, दुष्ट आत्मा के कानों में नहीं पड़ती आपकी प्रार्थनाएं, करा के क्योंकि कड़कनाथ मुर्गा आपके पीछे होता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाहर नहीं, करा अपनी कोठड़ी में जाना और करा कुंडा लगा लेना, मुर्गा अंदर फंस जाएगा। बार बार प्रार्थना करते रहना, करा तुम्हारा पिता गुप्त में देख रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम को यहीं पर खत्म कर देगा। वो मुर्गा कहेगा छोड़ दो। हालेलुया। ये समस्या वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, कर्जे वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, बीमारी वाला मुर्गा आपके पीछे घूम रहा था, ये कैसा भी मुर्गा आपके पीछे घूम रहा है, आपके नुकसान करा रहा है, आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है, शराब पिला रहा है, नशे करा रहा है, लेकिन उसके पीछे है, किसके पीछे? लड़के के पीछे है, आपके पीछे है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप खुले में प्रार्थना करते हैं, खुले में मुर्गा पकड़ के दिखा देना, जंगली मान जाऊंगा तो मैं नहीं पकड़ सकते। जंगली मुर्गा ऐसे भागता, अगर मुर्गा नहीं, बकरा प्रैक्टिस कर लेना, बकरा हाथ में नहीं आएगा, मुर्गा हाथ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप कमरे में चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मुर्गा इधर टक्कर मारेगा, इधर मारेगा, थोड़ी देर बाद पंख तोड़ ताड़ कर पता लग जाएगा उसको कि मैं किसी कमरे में बंद हूं। शैतान को पता लग चुका है, करा जितने कोठड़ी में जाते हैं और वो शैतान को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। करा आज अपनी प्रेयर रूम में जाना है। आप समझ में आया कि नहीं? करा आज बहुत सारे लोग बोलते पापा प्रार्थना कर दे, अरे प्रार्थना कर दे, परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, कब तक दूध पीने वाले बच्चे बनोगे? हालेलुया। कह रहा अब तुम प्रार्थना करने वाले बनो। हालेलुया। अब तुम प्रोफेटिक स्कूल में नहीं, कॉलेज में आते हो। आपको समझ में आया कि नहीं? ये परमेश्वर ने मुझे बताया उदाहरण, बोलते कह रहा कि जा, कह रहा कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर, जो तेरा पिता गुप्त में है और तेरी गुप्त की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा तुझे आज रात यीशु के नाम में। लेकिन कह रहा कि आज समझ में आया कि नहीं? कह रहा अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला, आपके लिए सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजने वाला यीशु के नाम में। आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, बस अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर के सामने आज अंगीकार करें और इसी समय कहें कि परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आज अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। बोलो मेरे साथ, प्रभु मैं अपने मुंह के शब्दों को, जोर से बोलो, जोर से। गरीब रहते हैं, वो बीमार रहते हैं जो जोर से नहीं बोलते, याद रखना।
आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पर ये कोठड़ी है परमेश्वर की चर्च में, इसलिए बुलाया जाता है। आज प्रॉब्लम यही मार कर जानी है, आमीन बोलने वाले। आमीन। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। आपकी आवाज खुलेगी, परमेश्वर के कानों में पड़ेगी आज। आमीन। बोलो मेरे साथ, बोलो प्रभु मैं अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं तेरी संतान हूं, मैं परमेश्वर की भक्ति के लिए बुलाया गया हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की स्वतंत्र संतान हूं। कौन सी संतान हो आप? जोर से बोलो, मैं स्वतंत्र संतान हूं। आज मैं संगति के लिए बुलाया गया हूं। आज मैं परमेश्वर की आशीष को अपनी लाइफ में बहता देखूंगा। बोलो, मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की आशीष को बहता देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग ये मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, तुम कभी स्टॉप नहीं होगे यीशु के नाम में। तुम्हारा बिजनेस स्टॉप नहीं होगा यीशु के नाम में। क्या आपके हाथ रिसीव कर सकते हैं? क्या आपकी जुबान रिसीव कर सकती है? एंजल नोट कर रहे हैं यहां पर। आज किसकी सेवा टहल करें, एंजल नोट कर रहे हैं। एंजल डरपोक के साथ नहीं जाते। लिखा प्रकाशित वाक्य में 21 के 7 और 8 में, जो जय पाए उसके 7 एंजल जाएंगे आज यीशु के नाम में। जो जय पाए, यीशु ने जय पाया पाप पर, आप अगर जय पाएंगे आज अपने विचारों पर, आज एंजल जाएंगे। आज ये प्रोफेटिक वर्ड्स उसके लिए होंगे, एंजल उसके लिए जाएंगे जो मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मैं फिर कराऊं उनके लिए कि आज से आपका कोई काम स्टॉप नहीं होगा। आमीन बोलने वाले याद रखो, आमीन। तुम तेजी से बढ़ोगे इस साल में। तुम्हारा बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तुम्हारी फास्ट रिकवरी होगी, हीलिंग होगी। तुम्हारी बॉडी में, नसों में फास्ट रिकवरी होगी। अगर कोई हिस्सा बीमार है, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं लोगों के लिए, एंजल जाएंगे आमीन बोलने वालों के पास। आपके शरीर में, किडनियों में, हार्ट में, लीवर में फास्ट, सबसे फास्ट रिकवरी होने पाए। रिकवरी हो रही आज आमीन बोलने वालों के लिए। आप आशीष का झरना बनेंगे आज रात। आमीन। आप बहुत सारे लोग आनंद को देखेंगे इस साल में। जितने आमीन बोल रहे हैं, आनंद को ले लो आज। आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आज रात। आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आज रात। आमीन। मेरा एक दोस्त है और वो बताता है कि उसकी पत्नी 6 महीने से बेड पर थी। उसके घुटने का ऑपरेशन बता दिया गया, और जिस रात वो मेरे पास आया चंडीगढ़ में, मैंने कहा जा, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरे साथ है, सॉल्यूशन कर रहा है। एक देसी इलाज करने वाला मिला, उसने उसका घुटना पकड़ के छू ऐसे किया। आज वो 3 महीने से अच्छे भली खेल रही है, कूद रही है औरत वो। हालेलुया। इसका मतलब मैं कह रहा हूं, अगर आज आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है आपकी बीमारी का, एक अच्छा डॉक्टर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपको विश्वास है तो डॉक्टर जीसस मिलेगा आज आपको यीशु के नाम में। विक्ट्री आपकी कदमों को चूमेगी इस साल में। आप जीत के साथ आएंगे। आपको जीत मिलेगी हर क्षेत्र में। मैं कह रहा हूं, हर क्षेत्र में जीत मिलेगी। आमीन बोलने वालों को जीत मिलेगी आज। आमीन। आप हार के लिए नहीं बने हो। पढ़ाई में, बिजनेस में, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन में, हर चीज में जीत के साथ आएंगे आप। आमीन। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। आमीन। बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आपके मुंह का अंगीकार अगर सही होगा, परमेश्वर ने मुझे कहा अभी, मैं 3000 आशीषें दूंगा आज लोगों को। आमीन। 3000 आशीषें आएंगी आपके पास। ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा। आमीन। 2024 में आप 3000 आशीषें गिन लेंगे। आमीन बोलने वाले गिन लेंगे। आमीन। आप अंधकार में से वापिस आएंगे। आपके ऊपर पाप का जुआ होगा, आपसे वो पाप छूटना हो रहा होगा। आज रात वो पाप हट जाएगा आपके ऊपर से। जो आपके ऊपर जीवंत हो रहा है वो हार जाएगा, वो शैतान हार जाएगा। जो आपने खो दिया है, ये प्रोफेटिक वर्ड्स है, 3 महीने के अंदर फिर से आप वापिस पाएंगे। आमीन। आप अपने सपनों के महल में जाएंगे। आमीन। आमीन बोलने वाले झोपड़ी से बंगले में जाएंगे, किराए के मकान से अपने मकान में जाएंगे। याद रखना, मैं देख रहा हूं एंजल आ रहे हैं, एंजल आ रहे हैं। जो मां नहीं बन रही है, कंसीव करेगी आज। मैं देख रहा हूं जो बच्चे जॉब में नहीं है, वो सिर्फ 3.5 महीने बीतने के बाद बड़े